हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगा कि निफ्टी में जो आज शुरुआत हुई थी, तो जो शुरुआत थी वो काफ़ी दमदार थी। और उस दमदार शुरुआत के अंदर सबसे पहले जो कमजोरी आई वो आई बजाज फाइनेंस की तरफ से। सुबह बाजार खुले, अच्छी तेजी थी, लेकिन सबसे पहली वीकनेस आई बजाज फाइनेंस की तरफ से। निफ्टी बैंक एक मजबूती के साथ काम कर रहा था आज सुबह मॉर्निंग सेशन में, लेकिन आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी और लास्ट में तकरीबन 2:30 बजे के बाद एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों में एक बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर देखी गई। निफ्टी के अंदर फिर भी एक अच्छी तेजी रही और जहां पर बाजार खुले थे उनसे लगभग 10 पॉइंट के ऊपर जो है निफ्टी अपने आप को बंद करा पाए। लेकिन निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों जो है उन लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाए जहां पर कि वो खुले थे। तो दोनों के अंदर एक बढ़िया वाली रेड कैंडल्स जो है बनी है, निफ्टी के अंदर भी और फाइनेंशियल निफ्टी में भी। जहां तक बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था और रिलायंस आज भी निफ्टी के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटर की भूमिका निभा रहा था तेजी वाले शेयर्स के अंदर। कुल मिलाकर आज सेकंड हाफ में जो सेल ऑफ देखने के लिए मिला, उसमें एक जो चर्चा हमें करनी है वो करनी है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में आज शुरू के फर्स्ट हाफ में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने के लिए मिली और विद वॉल्यूम जो है एक तेजी हो रही थी, लेकिन ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने के लिए मिला। उसका एक रीज़न हमें लग रहा है कि देखिएगा, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर भी है, एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर भी है। और कल क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड की लास्ट ट्रेडिंग डे वाली जो है सिचुएशन राइज होगी, यानी कि कल हम एचडीएफसी लिमिटेड को अलविदा कह देंगे ट्रेडिंग से। और कल एचडीएफसी लिमिटेड का लास्ट ट्रेडिंग डे होने की वजह से हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में जिन लोगों की शेयर होल्डिंग है, तो एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स भी एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही एक कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, वो हो सकता है कि जब एचडीएफसी लिमिटेड के भी जो शेयर्स एचडीएफसी बैंक में मिलेंगे तो वो अपने पोर्टफोलियो के जो प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज है उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं रखेंगे। तो हो सकता है कि कल आपको एचडीएफसी लिमिटेड में भी एक सेल ऑफ देखने के लिए मिले और उसकी एक स्वैप रेशियो एचडीएफसी बैंक के साथ चल रही है। तो हो सकता है कि आपको दोनों जगह पर सेम जो है रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो सेम प्रोपोर्शन के हिसाब से कल काम होता हुआ नजर आ सकता है। तो बहुत सारे जो निवेशक हैं जिनके पास एचडीएफसी लिमिटेड के बदले में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिलेंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर कल बेच दें और बजाय के 2-3 दिन इंतजार करने के उन्हीं पैसों से एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लें। हालांकि उसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस लगेंगे, लेकिन एक क्लियरिटी हो जाएगी इनकम टैक्स के बारे में कि भाई जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी एक ही बार में, बजाय कि फिर दोनों के एक्विजिशन कॉस्ट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई क्या आपकी एक्विजिशन कॉस्ट थी उसकी फिर कन्वर्ट करके एचडीएफसी बैंक में क्या मिली। तो उस झमेले से जो लोग नहीं पड़ेंगे, तो कल मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जो है काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम आपको एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। और आगे भी हमें लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है और रिलायंस के बाद एक सबसे बड़ी कंपनी इंडेक्स के अंदर यहाँ पर शुमार होती हुई आपके सामने आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना शायद ज़्यादा ज़रूरी था। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जो कैंडल्स आज बनी है वो एक ऐसी कैंडल बनी है जहां पर की पूरी तेज़ी जो है वो ख़त्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज निफ्टी के अंदर जो तेज़ी थी वो सारी साफ़ होगी और कैंडल जो है बहुत ही छोटी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। तो निफ्टी के लिए ऐसी कैंडल्स जो है ज़्यादा अच्छी तो नहीं मानी जाती, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमने कल चर्चा की थी वो बताता हूँ। सबसे पहले हमने कल चर्चा की थी कि हमने कहा था कि जो सुबह का सेशन होगा बाज़ार के अंदर वो एक या तो न्यूट्रल बाज़ार रहेगा या पॉजिटिव साइड रहेगा और सेकेंड हाफ में हमें एक सेल ऑफ की उम्मीद है। तो आज लगभग वैसा ही हुआ जैसा हमने कल एंटिसिपेट किया था और हमारी उम्मीदों के हिसाब से ही जो है बाज़ार ने आज रिएक्ट किया। और कल के लिए भी देखिएगा, हमारा भी कोई क्लियर व्यू नहीं निकल कर आ रहा है। रीज़न ये है कि बाज़ार के अंदर जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है और
निफ्टी बैंक वीकनेस दिखा रहा है लेकिन निफ्टी नहीं दिखा रहा। तो ऐसा हो सकता है कि कल भी हम एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए नजर आए। कोई भी अगर आपको कमजोरी नजर आएगी तो वो निफ्टी बैंक के 44,500 तोड़ने के बाद ही आएगी। तो मुझे लगता है कि कल शायद उसको रिस्पेक्ट करे, और इस हफ्ते के लिए हमने एंटिसिपेट किया कि 44,200 और 300 के आसपास निफ्टी बैंक जा सकता है। और हमने देखिएगा एक तरफा ही व्यू रखा था इस बार, और अब लगता है कि जहां पर जिस तरीके की आज निफ्टी बैंक में वीकनेस हुई है और ऊपर से जो सेल ऑफ हुआ है फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर, फाइनेंशियल निफ्टी के स्टॉक्स में भी, हमें लगता है कि एक रेंज में ही काम रहेगा, एक नैरो रेंज के अंदर ही काम रहेगा। तो अभी जिस रेंज में बाजार आया है तो हमें लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 44,500 से लेके 45,100 के बीच में कहीं पर ट्रेड होना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर 44,500 टूटता है तो फिर एक नेगेटिव जो है सेटअप जो है बिल्डअप हो जाएगा निफ्टी बैंक के लिए। अगर आज हम बात करें तो भाई किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो आज कंट्रीब्यूशन आया पॉजिटिव साइड से रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 20 पॉइंट का, उसके बाद इन्फोसिस, आईटीसी दोनों तकरीबन 12-12 पॉइंट का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद एलएनटी और टाइटन ने तकरीबन 7-7.5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया पॉजिटिव साइड। आज कमजोरी कहाँ से थी? बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। तो 4 शेयर्स ऐसे थे जो फाइनेंशियल सेगमेंट से आते हैं, तो वहाँ पे कमजोरी थी। और जेएसडब्ल्यू स्टील में आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी शाम होते होते अपने लोअर लेवल पर आई। लेकिन आज जो मिड कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, और वहाँ पर एक अच्छा जो है प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा था। अगर आज तेजी में बात करें भाई परसेंटेज टर्म्स में, तो सन फार्मा काफ़ी अच्छी तेजी कर रहा था। आइशर मोटर में मैं जैसे आपसे बोल रहा था पिछले हफ्ते कि भाई बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो शायद अब एक रिलीफ जो है आइशर मोटर में आ रहा है, तो आइशर मोटर भी आज तेजी में था। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स भी तेजी में थे। कमजोरी आ रही है यूपीएल से, और यूपीएल से देखिएगा बहुत सारे ब्रोकरेज डाउनग्रेड कर रहे हैं, और तकरीबन 600 रुपये का टारगेट जो है दिया जा रहा है। क्योंकि जो केमिकल स्टॉक्स हैं, मैं अगर आपको बात करूं तो यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, जो इसका पुराना नाम है यूपीएल, यानी कि ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, और स्पेशली जितनी केमिकल कंपनीज हैं वहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि प्राइस जो है बड़ी तेज़ी से टूट रहे हैं और नीचे सपोर्ट नहीं मिल रही है। आर्थ इंडस्ट्रीज देखिएगा, एक बेहतरीन केमिकल कंपनी से लगातार अपने 52 वीक लो को रोज तोड़ने लग रही है। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स हो, वो कंपनी भी कमजोरी में चल रही है। अतुल लिमिटेड जैसी कंपनियां कमजोरी में दिखा रही हैं। उसके अलावा देखिएगा श्रीराम फाइबर्स यानी कि एसआरएफ का जो शेयर्स है वो भी वीकनेस दिखा रहा है, और बाकी कुछ जो है अच्छी भी स्पेशलिटी कंपनीज भी, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज भी वीकनेस दिखा रही है। तो यूपीएल भी देखिएगा उसी कड़ी के अंदर एक कमजोरी दिखा रहा है, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ये मान रहे हैं कि या तो केमिकल कंपनीज में ओवर कैपेसिटी हो गई, और दूसरा जो प्राइसिंग पावर है वो थोड़ी सी डिगमिगा रही है, यानी कि वो प्राइस जो है अपने मन मुताबिक नहीं वसूल कर पा रहे हैं, वो भी एक मार्जिन्स के ऊपर जो है इफेक्ट कर रही है। तो लगता है कि यूपीएल का जो शेयर्स है तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट दे रहे हैं 600 रुपये का, हो सकता है कि आपको देर सवेर वो मिल जाए। जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, ये सब शेयर्स भी कमजोरी में थे। हिंडाल्को भी कमजोरी में था, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई और एचडीएफसी लिमिटेड भी कमजोरी में था। एचडीएफसी लिमिटेड में देखेंगे तो आज नॉर्मली जितना ट्रेड होता है उससे डबल ट्रेड हो रहा था, और मुझे लगता है कि ये ट्रेड का वॉल्यूम कल और ज्यादा बढ़ेगा। निफ्टी बैंक 44745, निफ्टी बैंक 44745 पे क्लोज दिया, और आज क्या हुआ है खास, 44,800 के नीचे क्लोज हुआ है। तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे 800 के नीचे हो गया, अब तो इसमें मंदी हो गई। देखिएगा मैं आपको ये बोलूँगा कि टेक्निकली से ज़्यादा जो है एक्सपायरी वाले दिन को उसको साइकोलॉजिकली देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से लोगों ने पोजीशंस बना रखी थी। मुझे लगता है कि देखिएगा हमारा व्यू तो अभी भी हमें ओवरबॉट लग रहा है बाजार, निफ्टी बैंक स्पेशली अभी भी, लेकिन फिर भी देखिएगा बाजार धीरे धीरे करके जो है नीचे के रास्ते जो है खोलने लग रहा है। तो हो सकता है कि अभी बाजार यहीं बेस रेंज में काम करे, और उसके बाद कोई भी रास्ता खुलेगा वो 44,500 टूटने के बाद ही खुलेगा। तो अभी हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही कल भी हो सकता है। एनएससी बैंक के अंदर भी अगर कैंडल्स देखें तो 3 लगातार रेड कैंडल्स जो है बाजार में आई हैं। अब हो सकता है कि कल आपको एक बाजार खुले नीचे और बाद में कैंडल ग्रीन बन जाए, एक रिलीफ बन जाए, इस बात की भी संभावना है। लेकिन जैसा हमें लग रहा है कि भाई बाजार 44,300 और 200 की तरफ जो है इस हफ्ते में आने की कोशिश जरूर कर सकता है।
तो अगर उस परिस्थिति में अगर हम देखें तो हो सकता है कि कैंडल्स आपको रेड ही मिलें, लेकिन लगातार 3 कैंडल्स जो रेड बनी है वो इंडिकेशंस दे रही हैं कि हाँ बाजार में ऊपरी लेवल पर बैंकिंग स्टॉक्स में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में सेलिंग है। और जो प्रोविजनल डेटा सजेस्ट कर रहे हैं हाँ, वो भी बता रहे हैं कि रिजल्ट्स जो पिछले क्वार्टर्स में आए थे बैंकों के उतने बेहतर रिजल्ट नहीं आने वाले, तो बाजार वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक जैसे शेयर्स तेजी में थे, लेकिन जितने बड़े बैंक्स हैं वो सब कह रहे भैया हमें तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, चारों के अंदर एक अच्छी कमजोरी थी। IDFC फर्स्ट बैंक 4% की तेजी के साथ काम कर रहा था, इंडसइंड बैंक 1% की, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है लगभग 0.25% यानी कि 0.75 के आसपास तेजी में थे। और ज़्यादा कमजोरी थी नहीं बैंकों में, लेकिन बैंक सभी माइनस में थे। और बाकी जो बैंक थे, आज FIs ने फिर एक बढ़िया धमाकेदार 1200 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। लेकिन आज सबसे खास बात क्या रही है? आज सबसे खास बात रही है कि आज DIIs ने सेलिंग नहीं की। तो DIIs का तो एक मामूली सा 7 करोड़ का डेटा है, लेकिन FIs ने एक अच्छी बाइंग की है। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी मामूली सी बाइंग की है, लेकिन आज इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग की है। तो जो फिगर है वो एक छोटा अमाउंट है, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि एक नैरो रेंज में ही बाजार कल ट्रेड करें। एक जो नेगेटिव सरप्राइज मिल रहा है वो स्टॉक फ्यूचर्स को लगातार बेच रहे हैं FIs। तो इसका मतलब है कि स्टॉक फ्यूचर्स को बेच रहे हैं और कैश में खरीद रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको लास्ट वीक में जब एक्सपायरी आए तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आए। जो पूरे जो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं ये अगर ऑफलोड किए जाएंगे तो हो सकता है कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर फिर लास्ट वीक के अंदर प्रॉफिट करते हुए नजर आए। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम देखें तो उससे जो निकलती है पुट कॉल रेशो, तो पुट कॉल की जो रेशियोज है निफ्टी के अंदर देखिएगा 1 के नीचे आ गए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और जब बाजार टूटने लगता है तो पुट कॉल रेशियोज अक्सर नीचे आ जाती है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 0.6 पे है। तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि एक न्यूट्रल सा ट्रेड कल हमें देखने के लिए मिले, और एक नैरो रेंज के अंदर ही हम उम्मीद कर रहे हैं कल बाजार रहेगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34,170 के आसपास काम कर रहा था अभी, हालांकि जो स्क्रीन पे मिल रहा है इससे 100 पॉइंट आगे जा चुका है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 79 पर आ गया है, और हमारी उम्मीद जो थी कि भाई 80 के आसपास आना है तो लगभग आ ही गया है। और हो सकता है कि कल आपको 80 रुपये के भाव भी दिखा दे, यार हो सकता है आज ओवरराइट भी 80 का भाव आ सकता है। ऑप्शन चेन में देखें तो देखिएगा आज बेशक से जो तेजी थी निफ्टी के अंदर, लेकिन उस निफ्टी की तेजी ने 19,400 के कॉल रेटर को डरा दिया और उन्होंने सब अनवाइंडिंग कर ली। तो निफ्टी के जो ऑप्शन चेन के डेटा है वो थोड़े से मजबूत दिख रहे हैं, और 19,500 पे शिफ्टिंग हुई है, लेकिन वो भी मजबूती के साथ नहीं हुई है। और जहां पर 2,73,000 जो है कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, वहीं पर मजबूती के साथ 19,400 में भी पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि नैरो रेंज में बाजार कल काम करेगा। बैंक निफ्टी में देखें तो 45,000 के अंदर कॉल रेटिंग है, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और सभी जगह कॉल रेटिंग है। यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने के लिए नहीं मिली है। और इसके अलावा जो है पुट राइटिंग जो है थोड़ा सा दूर हो रही है, जो कि 44,500 की तरफ है, जो हमारे लिए भी एक क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ पर भी हमें एक रेंज जो देखने के लिए मिल रही है कि 45,000 के ऊपर अच्छी खासी कॉल रेटिंग है, 45 पे एक अच्छी खासी पुट रेटिंग भी है 1,25,000। इसके इर्द गिर्द बाजार काफ़ी समय से घूम रहे, तो हमें लगता है कि यहीं पर घूमते रहेंगे। 44,500 ऑप्शन चेन के हिसाब से एक अच्छी सपोर्ट दिखा रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नहीं है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 45, 100, 200, 300 कॉल रेटिंग हर जगह पे है। तो ऊपरी लेवल पर निफ्टी बैंक में एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो नीचे की तरफ 44,500 से लेके 45,000 में काम होने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो अगर 44,500 नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो फिर बाजार एक नई जो है रेंज में चला जाएगा, और फिर वहाँ से एक नेगेटिविटी जो है उभर कर आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।